बस्तर में हिंसा प्रतिहिंसा की खबरों के बीच कुछ ऐसी खबरें भी निकल कर आती हैं जो बेहद सुकून देती हैं। बीजापुर में संचालित किए जा रहे बीजापुर स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स एकेडमी के 3 खिलाड़ी भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए जापान में आयोजित होने वाले एशियन चैंपियनशिप में इंटरनेशनल सॉफ्टबॉल खेलने जा रहे हैं। और आज आपको इन बच्चों से रूबरू कराऊंगा, मिलाऊंगा, बताऊंगा कि कैसे ये बीजापुर से जापान तक का सफर तय कर रहे हैं। नमस्कार, मैं मुकेश चंद्राकर हूं और आप बस्तर जंक्शन देखना शुरू कर चुके हैं। बस्तर जंक्शन में मैं बस्तर की बात करता हूं, बस्तर के आदिवासियों की बात करता हूं, बस्तर में व्याप्त समस्याओं की बात करता हूं। अगर आपको लगता है कि ऐसी खबरों पे चर्चा की जानी चाहिए तो आप हमारे यूट्यूब चैनल बस्तर जंक्शन को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये वो 3 खिलाड़ी हैं जिन्होंने बस्तर को गौरवान्वित महसूस कराया है। अब ये तीनों खिलाड़ी जापान में आयोजित किए जाने वाले एशियन चैंपियनशिप में इंडिया का प्रतिनिधित्व करेंगे। कैसे नक्सल प्रभावित और पिछड़ेपन के दंश को झेल रहे बीजापुर से निकलकर ये बच्चे भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए जापान तक पहुंचे हैं, उस सफर की हम चर्चा करेंगे। साथ ही हम ये भी जानने समझने की कोशिश करेंगे कि किन इलाकों से और कैसे हालातों से लड़कर ये इस मुकाम को हासिल किए हैं जिस जगह आज वे खड़े हैं। क्या नाम हुआ आपका? राकेश कड़ती। राकेश, कब से खेल रहे हैं आप सॉफ्टबॉल? जी 2017 से। कहाँ कहाँ खेल चुके हैं? जी मैं 8 नेशनल खेल चुका हूँ। कहाँ कहाँ आयोजित किए गए थे नेशनल गेम? चंडीगढ़, गुजरात, कटक, उड़ीसा, जब पंजाब, हाँ। कटक। और आपको 5 साल हो गए ना? जी। अच्छा, इंटरनेशनल इससे पहले खेल चुके हैं? जी नहीं। नहीं खेले हैं, ये पहली बार इंटरनेशनल खेलने जा रहे हैं। जी। 5 सालों की मेहनत अब रंग ला रही है। जी। अच्छा, आपके पेरेंट्स क्या करते हैं? जी नहीं है। नहीं है। माफी चाहेंगे राकेश आपसे। क्या करते थे, कुछ पता है? जी नहीं पता। कहाँ के रहने वाले हैं आप? जी मैं आवपल्ली। आवापल्ली। बचपन से हॉस्टल में डाल दिया सीआरपीएफ कैंप वाले। अच्छा, अच्छा। तो फिर पिता को क्या हुआ था, पिताजी को? जी बाद में पता चला कि नक्सली द्वारा मार दिया गया। नक्सलियों ने मारा था। जी। और माता जी कहाँ चली गई? जो भी नहीं पता। वो भी नहीं पता। 4 साल की उम्र से ही आपको अनाथ आश्रम में डाल दिया गया था। जी। सीआरपीएफ के जवानों ने डाला था। जी। देखिए, नक्सल हिंसा में कई लोगों ने अपनों को खोया है, उसमें से ये इंटरनेशनल प्लेयर सॉफ्टबॉल के राकेश भी हैं, जिनके पिता की हत्या माओवाद संगठन द्वारा कर दी गई थी। विपरीत हालातों से लड़ते हुए सामने आई तमाम चुनौतियों का सामना करते हुए अब ये भारत का प्रतिनिधित्व करने जा रहे हैं। राकेश, हम सबको आप पे गर्व है। क्या नाम है आपका? सुशील कुड़िया। कहाँ के रहने वाले हैं सुशील? पिंडुमपाल। पिंडुमपाल। जी। आप कब से प्रैक्टिस कर रहे हैं? 2019। 2019 से। जी। 4 साल हो गए हैं। जी। और इन 4 सालों में कितने गेम्स कहाँ-कहाँ खेल चुके हैं आप? जी 5 खेला। हुँ? 5 नेशनल खेला। 5 नेशनल खेले जी। हैं और इंटरनेशनल पहला है? नहीं। जी पहला। हाँ, पहला है। पहला है। जी। कैसा लग रहा है जापान जा रहे हैं? अच्छा लग रहा इंडिया की जर्सी पहने हैं। है। जी। ख्वाब था, आपने कभी सोचा था इंडिया की जर्सी पहनेंगे, इंडिया का प्रतिनिधित्व करेंगे आप? जी प्रैक्टिस प्रैक्टिस करते समय हमको लगता था कि हम लोग अच्छे प्रैक्टिस करने से ज़रूर इस मुकाम पर पहुँच जाएँगे। अच्छा। जी। हम हमको हौसला बढ़ाया हमारे सर जी। कि आगे तुम लोग अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो ज़रूर एक एक ना एक दिन इंडिया का जर्सी पहनोगे। कितने घंटे की प्रैक्टिस करते हो? जी शाम के 4:30 के आते हाँ। 7 बजे तक कर। आप कहाँ रहते हैं? जी स्पोर्ट्स एकेडमी हॉस्टल। अच्छा, स्पोर्ट्स अकेडमी के हॉस्टल में ही जी। रहते हो और 5 सालों से वहीं पे हो? जी 4 साल। 4 सालों से। जी। तो आपका जूनियर में सिलेक्शन हुआ है क्या? जी अंडर 18। अंडर 18 में? जी। आपका? जी अंडर 18। अंडर 18 में ही हुआ है। जी। अच्छा। तो वहाँ एशियन चैंपियनशिप में कितने देशों के ये आ रहे हैं, टीम आ रहे हैं? जी 8। 8 देश। जी। कहाँ-कहाँ से आ रहे हैं? जापान, हाँ, चीन, हाँ, फिलीपींस, हाँ। और? और कहाँ से आ रहे हैं सर? सिंगापुर। अच्छा, सर से परिचय करा दें। सर जो हैं सोपान कारनेवार जी हैं, कोच हैं सॉफ्टबॉल के। जी बताइए। एशियन चैंपियनशिप में 8 देशों की टीमें आती हैं जिसमें फिलीपींस, जापान, चीन और क्या बोलते हैं सिंगापुर हो गए, अपनी भारत की टीम हो गई, फ्रांस हो गई, अर्जेंटीना हो गई। हाँ।
ऐसे करके टॉप 8 टीमें आती हैं। अगर इसमें टॉप 4 में आते हैं तो ये फिर एशियाड के लिए सेलेक्ट होंगे। फिर एशियाड में अगर ये परफॉर्म कर पाते हैं तो एशियाड में फिर 12 टीमों का सिलेक्शन होगा। अगर ये एशियाड में भी अगर अंडर 5 आ जाते हैं तब ये इनका ओलंपिक के लिए चयन हो जाता है। यानी अच्छा ओलंपिक के लिए क्वालीफाई करेगी देश। अच्छा जी। तो इंडिया इंडिया क्वालिफाई हाँ। करेगा अगर ये अंडर कितने में अंडर अंडर 5 में अगर आ गई अभी इसमें चैंपियन एशियन हाँ चैंपियनशिप हाँ में हाँ तो ये फिर एशियाड खेलने जाएगी। अच्छा जी। एक खिलाड़ी और हैं पहले इनसे भी मिला देते हैं उसके बाद फिर सॉफ्टबॉल कुछ चीजें समझने की कोशिश करते हैं कि भाई कैसे खेला जाता है क्योंकि कई लोगों को नहीं पता मुझको भी कोई जानकारी नहीं है बहुत ज्यादा क्या नाम हुआ आपका त्रिलेश उद्दे जी त्रिलेश उद्दे त्रिलेश जी त्रिलेश कब से प्रैक्टिस कर रहे हैं आप मैं 2017 से आप सीनियर उस पे जा जी रहे जी सीनियर में हैं अच्छा कब से बताया 2017 2017 से 5 यस साल हो गए जी। इससे पहले कहाँ कहाँ आपने प्रैक्टिस किया है तो इससे पहले मैं बस स्कूली गेम्स में खेलता था हाँ और फिर 2017 में पिता के डेथ के बाद अनुकंपा नियुक्ति इंदिरावती टाइगर रिजर्व बीजापुर में अभी मैं वन रक्षक के पद पर पदस्थ हूँ। तो अच्छा कुछ दिन गेम छूट गए थे मेरे से और अब मैं फिर से ग्राउंड कट होता है तो इससे पहले नेशनल खेले हैं जी नहीं नहीं खेले हैं जी नहीं सीधे इंटरनेशनल जा रहे हैं जी स्टेट खेलते थे फिर ग्राउंड हाँ उसके बाद फिर पिता के डेथ के बाद हाँ अभी फिर ड्यूटी भी रहता अच्छा ड्यूटी भी रहता जी था जी तो नेशनल खेले वगैरह आप सीधे इंटरनेशनल पहुंच रहे जी हमारी ये सब सॉफ्टबॉल कोच सोपान करने वाले सर की बदौलत है कि उन्होंने आज हमको पहचाना और हमें इस मुकाम तक पहुंचाया कि आज हम भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व करेंगे जापान में और बहुत बहुत धन्यवाद हमारे कोच सर। हैं बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया तो ये वो बच्चे हैं तीनों बच्चों के पिता नहीं हैं आप अनाथ आश्रम में पढ़े हैं 4 साल की उम्र में ही इन्होंने अपने माता पिता को खो दिया अच्छा क्या आपको पता है कि आपके माता पिता की कोई तस्वीर आपने देखी है क्या जी नहीं तस्वीर भी नहीं है पिताजी और माताजी दोनों की नहीं है कितना दर्द है कि जिन्होंने आपको इस सृष्टि पे लाया है जिन्होंने आपको पैदा किया है अपने माता पिता की तस्वीर तक नहीं कि वो कैसे दिखते थे बहरहाल इन सारी चीजों से निकलकर तीनों खिलाड़ियों ने कीर्तिमान रचा है बीजापुर ही नहीं पूरे बस्तर को इन तीनों खिलाड़ियों पे नाज है गर्व है और कोच जी हमारे साथ हैं तो सोपान जी हम समझने की कोशिश कर रहे थे कि एक टीम में कितने प्लेयर होते हैं सॉफ्टबॉल में एक टीम में 16 की टीम जाती है जिसमें 9 प्लेइंग में रहते हैं बाकी 7 जो है एक्स्ट्रा में रहते हैं। 2017 में बीजापुर स्पोर्ट्स एकेडमी की स्थापना की गई थी तब से लेकर अब तक सॉफ्टबॉल में इंटरनेशनल खेलने से पहले भी शायद खिलाड़ी जा चुके हैं हाँ, इससे पहले पिछले सत्र में 4 खिलाड़ी इंटरनेशनल जा चुके हैं, जिसमें से एक इंटरनेशनल में ही ब्रॉन्ज मेडल लग चुका है। अच्छा और इसमें 9 खिलाड़ी खेलते हैं तो इन तीनों की क्या-क्या भूमिका होगी वहाँ पे? जिसमें सीनियर वर्ग में त्रिलेश उद्दे जो है वो कैचिंग पोजीशन पे है, जिसको कीपर भी कह सकते हैं अपन। जी, और जूनियर वर्ग में राकेश कड़ती पिचर है, पिचर को अपन बॉलर बोल सकते हैं। जी। और सुशील जो है एसेस शॉर्ट स्टॉप का फील्डर है। हुँ। अच्छा इसमें प्रमुख भूमिका भी आप बता रहे थे कुछ देर पहले पिचर और कैचर का। सॉफ्ट बॉल एक्चुअली में ये एक अमेरिकन क्रिकेट है ना? अमेरिकन क्रिकेट इसको बोल सकते हैं, जैसे कि अपने इंडिया में तो हर गली-गली में क्रिकेट खेलते हैं, जी, वैसे ही चीन और अमेरिका में सॉफ्ट बॉल, बेसबॉल ये गली-गली में खेला जाता है। तो उसी का ये रूप जो है यहाँ पे अब चालू हो गया है। हर स्टेट में, हर देश में ये खेलते हैं। और जिसमें अपनी छत्तीसगढ़ की टीम जो है विगत 8-10 सालों से सीनियर वर्ग में गोल्ड मेडलिस्ट है। जूनियर वर्ग में भी अभी अब क्या बोलते हैं पदक मिलना चालू हो चुका है। अच्छा बीजापुर स्पोर्ट्स एकेडमी की स्थापना के बाद से अलग-अलग गेम्स में अब तक कितनी बार बच्चों ने नेशनल और इंटरनेशनल परफॉर्मेंस किया है किस-किस गेम्स में? अब तक कराटे में एक बच्चा जो है इंटरनेशनल जा चुका है हुँ, और बाकी तीरंदाजी में भी बहुत से बच्चे हैं जो खेलो इंडिया खेल चुके हैं। हुँ। ऐसे यानी अलग-अलग गेमों में फुटबॉल में, वॉलीबॉल में भी खेलो इंडिया तक जा चुके हैं और ऐसे यानी करीब 100 से ज़्यादा बच्चे जो हैं अभी नेशनल में पार्टिसिपेशन कर चुके हैं। बिल्कुल। तो आप क्या लगता है ये जो बच्चे हैं इनमें कितना टैलेंट आपको नज़र आता है? इंटरनेशनल खेलने जा रहे हैं यहाँ से बच्चे निकल कर और इनकी प्रतिभा को निखारने के लिए यदि और भी कोशिशें की जाएँगी तो और भी बेहतर परफॉर्मेंस की उम्मीद है। हाँ, बिल्कुल है और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि बस्तर के जो बच्चे हैं, यानी मैदानी क्षेत्र के जो बच्चे हैं, वो अंदरूनी क्षेत्रों के जो बच्चे हैं, उनमें बहुत ज़मीन-आसमान का अंतर है। क्योंकि बचपन से ये खेतों में, जंगलों में जा के जो है, ये वैसे इनकी बॉडी जो है अच्छी फ़िज़िक यानी पहले से ही हो गया है। अगर इनको खेल के रूप में अगर अपन मोड़ेंगे, तो ये बहुत अच्छा आगे चल के किसी भी खेल में
मेडल दे सकते हैं। तीरंदाजी में भी काफी अच्छा परफॉर्मेंस रहता है। हाँ, तीरंदाजी क्योंकि अब आदिवासी बच्चे जो है और यहाँ के जंगल के हैं जो हो सकता है शायद जंगल में अपने माँ-बाप के साथ शिकार के लिए जाते ही हैं, तो वो तो बिल्कुल उनके खून में बसा हुआ है हाँ, हाँ। तीरंदाजी। रग-रग में तीरंदाजी है। जी, जी, जी। बचपन से ही शिकार पे जाते हैं, बिल्कुल सही। तो ये 3 वो होनहार खिलाड़ी हैं जो बीजापुर से निकल कर अब भारतीय टीम का हिस्सा होंगे और जापान में आयोजित होने वाले एशियन चैंपियनशिप में अपने प्रतिभा का लोहा मनाएँगे। ग्राउंड है, ये वो मैं हालात भी दिखा दूँ कि कैसे हालात में ये खिलाड़ी इन खिलाड़ियों को निकारा जा रहा है या इनकी प्रतिभाओं को निकारा जा रहा है। ये ग्राउंड है और इस यहाँ पे सॉफ्टबॉल खेलने के लिए ये जो नेट लगाया गया है, इसे आप देख लीजिएगा। ये खंबे अब जर्जर अवस्था में आ गए हैं। नीचे से पूरी तरह से ये खंबा टूट गया है। कुछ देर पहले हमें दिखाया जा रहा था। ये खंबा टूटा हुआ है और इसके अलावा सारी जालियां फटी हुई हैं। अव्यवस्थाओं के आलम के बीच जो है इस ग्राउंड से इंटरनेशनल के लिए बच्चे निकल रहे हैं। इस जगह से इंटरनेशनल खेलने के लिए बच्चे निकल रहे हैं। प्रशासनिक व्यवस्था का आलम भी देख लीजिएगा। यहाँ पे तार खुली हुई है, बिजली की तार है और बताया जा रहा था कि जब जैसे ही बिजली चालू की जाती है तो पूरे खंबे में करंट दौड़ता है, बिजली दौड़ती है। ऐसे में बड़ी अनहोनी की आशंका भी बनी रहती है। कहीं ना कहीं प्रशासनिक अनदेखी भी है कि जिस जगह से जो बच्चे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना प्रतिभा का लोहा मनवाने जा रहे हैं या फिर भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, ऐसी अव्यवस्थाओं के बीच उनकी प्रतिभा को निकालने की कोशिश की जा रही है। कहीं ना कहीं प्रशासनिक उदासीनता है ही, लापरवाही भी है, बड़ी लापरवाही है। कभी भी कोई बड़ी दुर्घटना घट सकती है। इन सबके बीच अच्छी खबर यह है कि इस अव्यवस्थाओं के बीच भी जो है सीमित साधन संसाधनों के साथ जो है अंदरूनी इलाके से, जिसे अक्सर माओवाद ग्रस्त इलाका कहा जाता है, माओवाद प्रभावित इलाका कहा जाता है, वैसे जगह से 3 आदिवासी बच्चे भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। ये बेहद गौरवान्वित करने वाला मौका है, गौरवान्वित कर देने वाला क्षण है और मुझको लगता है कि इन तमाम बच्चों को आपको भी बधाई देनी चाहिए और बस्तर जंक्शन के पूरे परिवार की तरफ से आप सभी को शुभकामनाएं, आप सभी को खूब बधाइयां, खूब तरक्की कीजिएगा। हम चाहेंगे कि आप ओलंपिक भी खेलिएगा। बस्तर में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। बस्तर के आदिवासी बच्चों में काफी टैलेंट है। जरूरत है उन्हें सही मंच देने की और उन प्रतिभा को निखारने की। हर क्षेत्र में बेहतर परफॉर्मेंस करते हैं यहाँ के बच्चे, अगर उन्हें सही मंच मिल जाए। और राज्य सरकार ने जिस तरह से बीजापुर में बीजापुर स्पोर्ट्स एकेडमी की स्थापना की है, ठीक वैसे ही शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी बेहतर प्रयास जब किए जाएंगे तो जाहिर सी बात है सकारात्मक परिणाम, ऐसे ही सकारात्मक परिणाम निकल कर आएंगे जो हम सबको बार बार गौरवान्वित महसूस करेंगे और बस्तर की जो छवि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बनी हुई है माओवाद समस्या के कारण, उस छवि से बस्तर को निकलने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। बहरहाल आज के मेरे इस रिपोर्ट में इतना ही। बताइएगा जरूर कैसी लगी हमारी ये रिपोर्ट, कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। इसके अलावा आप हमारे चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फेसबुक पे हमें फॉलो कर लीजिएगा। धन्यवाद।